नमस्कार, मैं सरिता तिवारी और हरियाणा विशेष में आज हम सबसे पहले बात करते हैं संसद की कार्रवाई की, जो कि मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले अब तक नहीं चल पाई है। संसद में मंगलवार को भी विपक्ष ने अपना रुख नहीं बदला। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी की। विपक्षी हंगामे के बीच राज्यसभा कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इसके अलावा लोकसभा में भी विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने को मिला। श्री पीवी सिंधु ने तथा सदन की ओर कि सुश्री पीवी सिंधु ने सदन में सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस विपक्ष को एकजुट करने में लगी और इसी कड़ी में सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने विपक्षी नेताओं के साथ बैठक की, जिसमें सदन में सरकार को घेरने को लेकर चर्चा की गई। बैठक में राहुल गांधी ने 17 दलों के साथ नेताओं के साथ एक विशेष रणनीति बनाई। वहीं 17 विपक्षी पार्टियों के साथ ब्रेकफास्ट पर चर्चा करने के बाद राहुल गांधी ने अपनी आवाज से किसानों के समर्थन में संसद तक साइकिल यात्रा भी निकाली। इस दौरान काफी बड़ी संख्या में नेता मौजूद रहे। तो आप दो स्क्रीन पर दिखा रहे पहली तस्वीर में राहुल गांधी की ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स की तस्वीरें, जहां पर वो तमाम विपक्षी सांसदों के साथ यहां पर ब्रेकफास्ट करते नजर आए और ब्रेकफास्ट पर उन्होंने आगे की रणनीति बनाई कि संसद में किस तरह से सरकार को घेरना है। वहीं अगली तस्वीर यहां पर आप देख रहे हैं, जब संसद तक यहां पर राहुल गांधी ने साइकिल यात्रा निकाली और तमाम समर्थक उनके साथ मौजूद दिखे। राहुल गांधी के ब्रेकफास्ट बैठक को लेकर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। बहुत बड़ी मात्रा में पैसा बर्बाद हो रहा है। लोगों के जो पैसा से ये चलता है लोकसभा और लोकतंत्र, इसका बहुत बड़ा बर्बादी कर रहे हैं। हमने बार बार ये कह रहे, आज प्रधानमंत्री जी ये भी कहा कि शुरू से हम कह रहे हैं हम चर्चा के लिए तैयार है और एक माहौल बनाने का कोशिश चल रहा है कि बिल इज ऑफ गवर्नमेंट और बाकी जो है ठीक है, बाकी भी चर्चा हम करने के लिए था, बाकी अपोजिशन का। इट इज नॉट करेक्ट। बिल ऑल्सो बिलोंग्स, द इंटेंशन ऑफ बिल इज टू ईज ऑफ लाइफ, जो गरीब लोगों का कल्याण के लिए, ईज ऑफ लिविंग एंड फॉर दी पुअर पीपल, गरीब लोगों के लिए जो कुछ भी अच्छा आगे करना है और काल काल में जो परिवर्तन लाके गरीबों को जीवन में जो बदलाव लाना है, उसके लिए जो करना है, दैट विल बी द इंटेंशन ऑफ एनी बिल। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इट इज अल्टीमेटली ज़्यादा बिजनेस हो जाए, ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्शन हो जाए, इससे गरीबों को भला हो जाए। लेकिन ये कहना कि बिल आपका सरकार का है, सरकार का बिल नहीं है जी। बिल बिलोंग्स टू द पीपल ऑफ इंडिया। इट विल बी फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया एंड वी आर नॉट रेडी फॉर द डिस्कशन। ये क्या है? कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि विपक्ष की हालात किसान आंदोलन की तरह हो गई है और हर सरकार हर मुद्दे पर बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष की रुचि हाउस को बंद कराने में है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर चलती हुई देश के सर्वांगीण विकास के लिए तत्पर है और काम कर रही है। जहाँ तक विपक्ष और राहुल गांधी का सवाल है, मैं उनसे आग्रह करना चाहूँगा कि लोकतंत्र में गैर जिम्मेदाराना व्यवहार का कोई स्थान नहीं होता, इससे लोकतंत्र कमजोर होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, भारत सरकार के संबंधित मंत्रीगणों ने प्रतिपक्ष को हमेशा ये कहा है कि आप विषय पर चर्चा करें। भारत सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष चर्चा करने को तैयार नहीं। विपक्ष की स्थिति भी किसान यूनियन जैसी हो गई है, प्रस्ताव कुछ है नहीं और सदन को बाधित करना ही एकमात्र रास्ता उनको सूझता है। मैं समझता हूँ इससे लोकतंत्र का नुकसान हो रहा है और जो देश में विद्यमान समस्याएं हैं, अगर प्रश्नों के माध्यम से, अनेक नियमों के माध्यम से उन पर चर्चा हो
तो सरकार उनको समाधान तक ले जा सके। सामान्य तौर पर जिस दिन कृषि का, ग्रामीण विकास का, पशुपालन का दिन होता है, उस दिन राज्यसभा हो या लोकसभा, कम से कम 10-15 से अधिक क्वेश्चन चर्चा में रहते ही हैं। अगर सारे लोग मिलकर उस पर चर्चा कर लें तो एक विषय एक ही दिन में पूरा हो सकता है, लेकिन प्रश्न में किसी की रुचि नहीं, किसान की समस्या में किसी की रुचि नहीं, हाउस बंद कराने में रुचि है, जो अलोकतांत्रिक। राहुल गांधी के ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स पर अनिल विज ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। राहुल ने चाय पार्टी पर कुनबा जोड़ा। जितनी पार्टियां हैं, जब जब ये कहीं पर भी सत्ता में रही, ये सत्ता पक्ष का अपना धर्म नहीं निभा सकी और आज ये विपक्ष में है, ये विपक्ष का धर्म निभाने में भी नाकामयाब है। विपक्ष का काम होता है जनता के मुद्दों को देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी लोकसभा में जाकर सलीके से उठाना, और सत्ता पक्ष का काम होता है कि उनके उत्तर देना और उनका समाधान करना। इस नाते विपक्ष पूरी तरह से अपने दायित्व का निर्वाह करने में फेल रहा है और आज जो चाय पानी रखी है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, राहुल गांधी ने टी पार्टी पर कुनबा जोड़ा। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा जंतर मंतर पहुंचे और किसान संसद में शामिल हुए। दीपेंद्र हुड्डा ने आंदोलन और किसानों की मांगों का समर्थन भी किया। इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा के साथ और भी कई सांसद मौजूद दिखे। कृषि मंत्री जी का प्रस्ताव ये आता है कि हम किसानों से बातचीत तो करेंगे मगर उनकी बात नहीं मानेंगे। अब बात नहीं मानेंगे और बातचीत करेंगे तो यानी कि उनको केवल चाय कप पिलाने का निमंत्रण है। किसान केवल सूखी चाय पीने में किसान की रुचि नहीं है। आप खुले मन से अगर अपने बातचीत के द्वार खोलेंगे बिना शर्त के, पहले वो आप रख देते हो कि 3 कानून वापस नहीं होंगे, किसानों की बात नहीं मानेंगे, फिर बात करेंगे, कोई अर्थ नहीं। आप खुले मन से निमंत्रण दीजिए तो मुझे पूरा विश्वास है कि किसान भी बातचीत के लिए आगे आएंगे और खुले मन से तीनों कानूनों की वापसी का मन बनाकर आप सदन में चर्चा कराएं तो विपक्ष भी उसमें शामिल होगी। मगर सरकार राजहट पे अहंकार और घमंड में इतनी इस कदर कायम है कि सरकार एक ही चश्मे से विपक्ष को और किसान को देखती है। विपक्ष और किसान की दोनों की आवाज़ दबाने की कुचलने की कोशिश कर रही है। ना किसान की आवाज़ दबेगी ना विपक्ष की। चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हाई परचेज पावर कमेटी की बैठक हुई है, जिसमें सरकारी विभागों की होने वाली खरीद को मंजूरी दी गई है। बैठक के बाद सीएम ने बताया कि कई विभागों की खरीद मंजूरी पर यहां पर चर्चा की गई है। सीएम ने बताया कि कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को लेकर सरकार तैयारी कर रही है। तो रेट कॉन्ट्रैक्ट में उस टेंडर को भी हमने फाइनल किया है। ऐसे 3 टेंडर फाइनल हुए हैं। कुल मिलाकर 180 करोड़ और फॉगिंग मशीन का लगभग 25 करोड़, ऐसे 200 करोड़ से ऊपर का सामान खरीदा गया, बाकी रेट कॉन्ट्रैक्ट किया गया। देखिए, अभी चूँकि तीसरी लहर का जो एक संभावना व्यक्त की जा रही है, उसकी हमने मीटिंग्स कर ली हैं, सारी तैयारी हमारी है और हर प्रकार की तैयारी के नाते से ऐसा कोई विषय आएगा तो उसको बखूबी हम उसका मुकाबला करेंगे। और हमारी अभी भी कोशिश ये रहेगी कि ऐसी तीसरी लहर नाम की जो कोई चीज़ है उसको कैसे प्रारंभ में रोका जा सके, उसके लिए पूरे प्रयास करें। खालिस्तान की धमकी को लेकर सीएम ने कहा है कि खालिस्तान को पनपने नहीं देंगे, हमारा सुरक्षा तंत्र मजबूत है। नहीं, ऐसी कोई थ्रेटनिंग कॉल सीधी कोई मेरे पास नहीं आई है, लेकिन हर प्रकार सुरक्षा की दृष्टि से हमारा जो व्यवस्था है, पुलिस की है, बाकी हमारी एजेंसीज हैं, वो सब चाक चौबंद हैं। कहीं किसी प्रकार की कोई कठिनाई यदि आती है तो उसका मुकाबला जरूर करेंगे। नहीं, ऐसा कोई नहीं है। ये पन्नू का जो विषय बहुत पुराना चल रहा है, कोई आज का नहीं है और ऐसे किसी विषय को भी हम पनपने नहीं देंगे, ये हमारा संकल्प है।
चंडीगढ़ में पंचायती चुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक हुई है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ और सीएम मनोहर लाल मौजूद रहे। बैठक के बाद ओपी धनखड़ ने कहा कि इलेक्शन कमेटी फैसला लेगी कि पंचायत चुनाव बीजेपी पार्टी सिंबल पर लड़ेगी या नहीं। चुनाव को लेकर समिति में कुछ नए सदस्यों को और जोड़ा गया है और जो जिलों का कोऑर्डिनेशन करेंगे। इस समिति का काम नीचे तक का कोऑर्डिनेशन करना है। हमारी पंचायत चुनाव की प्रबंधन की बैठक है। इसमें आज मुख्यमंत्री जी स्वयं शामिल हुए। इसके मुखिया हमारे शिक्षा मंत्री कंवरपाल जी हैं और उसमें पार्टी के सभी महत्वपूर्ण पदाधिकारी, उपाध्यक्ष हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, पार्टी के अन्य वरिष्ठ सब नेता हैं। वो सबकी सूची आपके पास है। इसमें कुछ सदस्यों को और जोड़ा गया है। ये जोड़ने के बाद आप सब लोगों को कोऑर्डिनेशन दिया गया है जिलों का। कुछ साथियों के जिम्मे 2-2 जिले लगाए गए हैं। कुछ साथियों के जिनके जिम्मे काम ज़्यादा है उनको एक जिला दिया है कि उनको अतिरिक्त काम भी करने पड़ते हैं। इसका कोऑर्डिनेशन देखना है और स्टेट लेवल पर जो कुछ प्रबंधन है वो देखना है। लोकतंत्र भारत में बहुत परिपक्व लोकतंत्र है। भारत की आज़ादी के 75वां साल इससे शुरू हो रहा है 15 अगस्त से। तो भारत का लोकतंत्र बहुत मैच्योर लोकतंत्र है और मैं कहूँगा कि पंचायत चुनाव में भी, नगर परिषदों के चुनाव में भी हर जगह वो बहुत मैच्योरिटी के साथ वोटिंग करता है। शहीदों की याद में हरियाणा बीजेपी प्रदेश के हर हलके में तिरंगा यात्रा निकाल रही है और इसी सिलसिले में हरियाणा बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आज भी कई जिलों में तिरंगा यात्रा की शुरुआत की। पलवल में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। इस अवसर पर पलवल से विधायक दीपक मंगला, हथीन से विधायक प्रवीण डागर, जिलाध्यक्ष चरण सिंह तेवतिया, जिला प्रभारी दिनेश घलोड़, भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री गौरव गौतम समेत हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा लेकर वंदे मातरम, भारत माता की जय घोष के साथ यात्रा निकाली। बीजेपी की तिरंगा यात्रा को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि यात्रा सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही है और ये पूरी 90 विधानसभाओं में निकाली जाएगी। पलवल के सफल आयोजन की सब जानकारी मिली है। इधर रतिया में बहुत सफल आयोजन हुआ है। तो सभी विधानसभाओं में एक से बढ़कर एक तिरंगा यात्रा, मैं कहूँगा कि देशभक्ति का एक जो चाहिए इस आज़ादी के 75 सालों में, वैसा एक जवार देशभक्ति का युवाओं में, किसानों में, सभी लोगों में उस प्रकार का उठ रहा है। और जब 90 की 90 विधानसभा कवर होंगी तो मुझे लगता है कि बहुत आप सबको भी लगेगा कि ये जो एक भाव जो उठना ही चाहिए 75 साल जब आज़ादी के हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो पूरा हरियाणा उस भाव से सरोबार में भरा होगा। इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर का बड़ा असर एक बार हुआ है। हमने घरोंडा में मंडी में खुले पड़े अनाज को बर्बादी यहां पर दिखाई थी, जो बारिश में भीगकर सरकारी गेहूं सड़ गया। खाद्य आपूर्ति विभाग की लापरवाही से भारी मात्रा में गेहूं बर्बाद हो गया है, जिसके बाद खाद्य आपूर्ति विभाग और भारतीय खाद्य निगम में हड़कंप मच गया। दोनों महकमों के अधिकारियों की टीम जांच के लिए जुंडला गोदाम पहुंची है। इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर के असर की 2 तस्वीरें यहां पर आपके सामने हमने दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर तब की है जब इस खुले में गोदाम में आप देख रहे हैं कि जो अनाज है वो यहाँ पर सड़ रहा है, बारिश में भीग रहा है और खाने योग्य नहीं रहा। वहीं जब हमने इसकी खबर दिखाई तो खबर का असर हुआ। तो अगली तस्वीर में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इस गोदाम में ये अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, खाद्य आपूर्ति के यहाँ पर जो विभाग के अधिकारी हैं वो पहुंचे हैं। इंडिया न्यूज हरियाणा ने जिस तरह से प्रदेश के खाद्य आपूर्ति विभागों में सड़ रहे गेहूं को एक्सपोज किया है, उसके बाद विभाग में हड़कंप की स्थिति है। आज हम मौजूद हैं जुंडला गोडाउन में। यहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये तमाम करीब 3.5 लाख कट्टे हैं जो विभागीय लापरवाही की भेंट चढ़े हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह की स्थिति है। यहाँ पर गेहूं जो है रखे हुए करीब 3 साल हो चुके हैं और स्थिति ये है कि ये कट्टे पूरी तरह से कंडम हैं और इनके अंदर रखा हुआ गेहूं पूरी तरह से सड़ चुका है। आप देख सकते हैं किस तरह की स्थिति है। ये सड़ा हुआ गेहूं शायद अब इंसानों के खाने लायक नहीं बचा है। इंडिया न्यूज हरियाणा ने कल बड़ी बहस में इस मुद्दे पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया था, जिसके बाद
जिन विभागों की जिम्मेवारी थी वो आज यहाँ जूंडला पहुँचे हैं। यहाँ पर रखे गेहूं की सैंपलिंग की जाएगी, जांच की जाएगी, लेकिन जिस तरह के हालात यहाँ पर इस गोडाउन के हैं वो कतई भी अनाज भंडारण के लिए सुरक्षित नहीं कहे जा सकते, क्योंकि यहाँ पर बदहाल स्थिति है। यहाँ पर बारिश से बचाने के लिए प्रबंध नहीं है, विभाग की जो तिरपालें हैं वो पर्याप्त नहीं हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये तमाम नज़ारा है कि किस तरह से लाखों कट्टे यहाँ गेहूं के बर्बाद हुए हैं। सीधे तौर पर विभाग जिम्मेवार है या जिन अधिकारियों पर इस गोडाउन की जिम्मेवारी थी वो इसके लिए बर्बाद गेहूं के लिए जिम्मेवार हैं। वहीं एक बात और है कि इस मामले में खाद्य पूर्ति विभाग ने एफसीआई की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं, क्योंकि खुले में रखा गेहूं 6 माह के अंदर लिफ्ट किया जाना था। अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही। मेयर शक्ति रानी शर्मा लगातार अंबाला के शहरवासियों की तमाम समस्याओं का निदान कर रही हैं ताकि लोगों को कोई परेशानी ना उठानी पड़े। अब अंबाला शहर में स्थित होलसेल कपड़ा मार्केट इलाके के लोगों की समस्या दूर होने जा रही है। यहाँ के लोग लंबे समय से जलभराव और गंदगी से परेशान है। इस इलाके की दिक्कत का बड़ा कारण 4 साल में भी पूरा ना हो सका है रेलवे अंडर ब्रिज भी है, जिसके कारण लोगों के घरों में पानी खड़ा है और हालात सड़कों के यहीं पर हैं। यहाँ के लोगों की परेशानी का निरीक्षण करने पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के निजी सचिव नरेश सहगल मेयर शक्ति रानी शर्मा के निर्देशों पर पहुंचे। उन्होंने मौके पर पहुंचकर इलाके की जनता की परेशानी जानी। इस दौरान उन्होंने ये कहा है कि इन समस्याओं के लिए निगम के लापरवाह अधिकारी जिम्मेदार हैं। उन्होंने आगे कहा कि इस सबकी रिपोर्ट वो मेयर शक्ति रानी शर्मा को देंगे और इलाके की समस्या को खत्म करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। बिल्कुल जी, सफाई व्यवस्था तो बिगड़ी हुई है, काफ़ी दिक्कत है। उसके लिए मैडम शक्ति रानी शर्मा जी, कल मैं मौका देखने आया था, किसी के घर में पानी भरा हुआ था, तो मौका देखने के बाद यहाँ का हालात को देखा तो बहुत दुख हुआ। तो मैंने सारी रिपोर्ट वीडियो बनाकर मैडम जी को भेजी। उन्होंने तुरंत कमिश्नर साहब से बात की। बात करने के बाद अब सफाई कर्मचारी आए, ट्रालियाँ आई, जेसीबी आई, कूड़ा उठाया गया। लेकिन हमें रेगुलर करना पड़ेगा। नाले रुके हुए हैं, चाहे वो अंडर ब्रिज की वजह से हैं, चाहे वो सीवर बंद हैं, वो जैसे भी है हमारे ऑफिसर साथियों को पूरा सहयोग करना पड़ेगा और हिम्मत से काम करना पड़ेगा। ये यहाँ की दुर्व्यवस्था जो है लोगों की वो देखी नहीं जा सकती। बहुत बुरा हाल है। हनुमान मंदिर है, गौरीशंकर धर्मशाला है, कपड़ा मार्केट है, रेलवे स्टेशन नज़दीक है, उसके बीच में यहाँ की जो व्यवस्था है सफाई की चरमराई हुई है। इसको सही ढंग से मैडम जी ने कहा कि आप रेगुलर हफ्ते में 1-2 बार चक्कर लगाओ और इस एरिया को दुरुस्त करो। जहाँ जहाँ भी दिक्कत है वहाँ हम जाके सफाई व्यवस्था को सही ढंग से करवाएंगे और इनका सफाई कर्मचारियों का, ऑफिसरों का सहयोग लेंगे। ऐसी उम्मीद है कि हम ये सब कुछ कर पाएंगे। ऐसे है, जैसे जैसे इनको यूज़ करेंगे, जैसे जैसे इनको बात करेंगे, काम नहीं करेंगे तो सख्ती से मैडम निपटेंगे। कहीं ना कहीं लापरवाही है इनकी। अगर ये लापरवाही करेंगे तो लापरवाही से तो हम शहर को स्वच्छ नहीं बना पाएंगे। हमें लापरवाही छोड़नी पड़ेगी, हमारे ऑफिसरों को, हमारे सफाई कर्मचारियों को, और हमें भी हिम्मत से इनसे काम लेना है। हम वो लेंगे, ऐसा हमारी इच्छा है, मैडम जी की इच्छा है, और हम शहर को स्वच्छ बनाने में सबसे आगे रहेंगे। कोशिश है कि परमात्मा हमारे साथियों को सद्बुद्धि दे और वो शहर को स्वच्छ बनाने में श्रीमद् भगवद गीता ने कोरोना काल में भी मनुष्य के जीवन में आत्मविश्वास और मनोबल बढ़ाकर सिद्ध कर दिया है कि गीता सिर्फ पुस्तक नहीं, जीवन जीने का मार्ग है। ये विचार हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने मंगलवार को यहां राजभवन में जियो गीता और गुरुग्राम विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में व्यक्त किए। दरअसल चंडीगढ़ में हरियाणा राजभवन में नाथपीठ के पीठाधीश्वर महंत चांद नाथ पर लिखी गई किताब कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया गया। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने गुरुग्राम विश्वविद्यालय के कुलपति और प्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मार्कंडेय आहूजा की पुस्तक का लोकार्पण किया। लोकार्पण कार्यक्रम में कुलपति मार्कंडेय आहूजा ने बताया कि योगी चांदनाथ सच्चे संत और अच्छे गुरु थे, विज्ञान के पुंज थे और वे अलौकिक संत, महान कर्मयोगी, महान तपस्वी और समाजसेवी थे, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समाज की सेवा में लगा दिया।
डॉक्टर आहूजा ने महंत चांदनाथ के सामाजिक जीवन में किए गए कार्यों की विस्तार पूर्वक जानकारी भी दी। इस कार्यक्रम में गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने राज्यपाल को गीता भेंट की। उन्होंने कहा कि समाज में असंतुलन दिखाई दे रहा है और ऐसे में गीता मनुष्य की हर समस्या का समाधान ढूंढने में कारगर साबित हुई है। इस मौके पर मुख्य सचिव DS ढेसी, रेरा के चेयरमैन KK खंडेलवाल और ACS राजीव अरोड़ा भी मौजूद रहे। कृष्ण के मुखारविंद से श्रीमद् भगवद गीता के स्वर गूंजे थे, जो मानवता का मार्गदर्शन कर रहे हैं। गीता के पहले श्लोक का आरंभ ही धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से होता है, जिसमें कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र की संज्ञा दी गई है। कहते हैं गंगा के तो केवल जल से ही मुक्ति प्राप्त होती है और वाराणसी की भूमि और जल में ही मोक्ष देने की शक्ति है। ये पुस्तक महंत चांदनाथ के कुछ अनकहे, कुछ अनछुए पहलुओं को, जो मैंने उनके साथ 30 साल बिताए और उनको करीब से जाना, उसके बारे में बयान करती है। ये महंत चांदनाथ जी की सोच, उनकी शिक्षा के प्रति नीतियाँ, उनकी भारत के युवाओं के प्रति उनकी क्या सोच थी, वो अध्यात्म के बारे में क्या सोचते थे, वो जीवन जीने की कला को कैसा बताते थे और उनके जीवन की दिव्यताएं कैसी थी, इन सब को बयां करती है। ये मेरे उनके 30 साल के साथ का निचोड़ है जो मैंने इस व्यक्ति के अंदर पाया। वो एक उच्च कोटि के संत थे, उच्च कोटि के विचारक थे और एक श्रेष्ठ मेंटर भी थे। और इसी के साथ हरियाणा विशेष में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। नमस्कार।